आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें एक सर्वे कंडक्ट कराना है अपने आस पड़ोस में, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे पड़ोस में सबसे ज्यादा 3 कौन से मोस्ट कॉमन डिजीजेस फैल रहे हैं। हमें उनके बारे में 3 स्टेप्स बताने हैं, जो कि हमारी जो लोकल प्रशासन है, जो अथॉरिटीज हैं, वो इन्हें अगर स्टेप्स को लेगी तो ये हमारे जो डिजीज हैं ये कम होंगे, यानी कि इनका जो इंसिडेंस है, जो होने का रेट है, वो कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आइए हम एक सैंपल सर्वे कर लेते हैं। सैंपल सर्वे यानी कि आप वैसे तो इसको एक्टिविटी को आपको खुद को करना चाहिए, पर अगर हम आपको एक सैंपल दें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक सर्वे दें तो वो कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे आस पड़ोस में 3 सबसे ज्यादा कॉमन जो डिजीज हैं वो हैं, एक डेंगू, फिर दूसरा मलेरिया और तीसरा टाइफॉइड। तो मैं इन 3 डिजीजेस को यहाँ पर इनके एक तो बारे में बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, उनके स्टेप्स बताए जाएंगे, और इनके जो स्टेप्स जो हमारे प्रशासन ले सकता है वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिए, डेंगू जो होता है ये होता है फीमेल एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने की वजह से, यानी कि एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से। तो इससे क्या होता है, जो डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस, वो हमारे बॉडी में जाके हमें हार्म पहुंचाता है, और इससे एक तो हमारा जो ब्लड लेवल है वो कम होने लगता है, यानी कि ब्लड में जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इससे क्या है, क्लॉटिंग होने में दिक्कत होने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। हमारा फीवर घटता बढ़ता रहता है बहुत जल्दी, और इवेंचुअली अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये डेथ का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए डेंगू आजकल काफी हमारा, क्योंकि कूलर में पानी भरा रहता है तो उसकी वजह से मच्छर पनपते रहते हैं और डेंगू हो जाता है। फिर दूसरा जो है वो है मलेरिया। तो मलेरिया हमारा फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो एनोफिलीज मच्छर जो है ये भी हमारा ऐसे ही, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो कूलर में पानी भरा रहता है वो हम बदलते नहीं है, और वो पानी स्टैग्नेंट रहता है, स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि जो ठहराव वाला पानी होता है, जैसे कि एक प्याले में आपने पानी रख दिया तो उसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है, इस वजह से वो कहलाता है स्टैग्नेंट वाटर। इसमें हमारे जो ये मॉस्किटो है, मच्छर है, ये अंडे दे देते हैं और नए मच्छर बनते हैं जो कि आगे हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एनोफिलीज और एडीज का जो अब हमारे मच्छर हो रखे हैं ज्यादा, उस वजह से डेंगू और मलेरिया हो जाता है। टाइफॉइड जो होता है ये गंदे खाने की वजह से होता है, यानी कि फूड कंटामिनेशन अगर होता है, जैसे हम बाहर का खा लेते हैं बारिश के मौसम में, तो उसमें कहीं कभी कभार सैल्मोनेला सैल्मोनेला टाइफी, ये एक प्रकार का हमारा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफॉइड हो जाता है। टाइफॉइड में हमें डायरिया होता है और बुखार भी चढ़ता है, यानी कि ये सारा का सारा हमारा सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो इसका भी प्रकोप आजकल ज्यादा चल रहा है मेरे आसपास में। तो इसको अगर हमें कंट्रोल करना है, इसको हमें रोकना है, तो इसका हम क्या उपाय देंगे, हमारी जो प्रशासन है उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली 2 बीमारियां जो है वो तो मच्छरों की वजह से हो रही है, तो हमें सबसे पहले मच्छरों को कंट्रोल करना होगा। मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल मेजर्स क्या लेंगे, कंट्रोल मेजर्स जो हम लेंगे वो है, एक तो फॉगिंग कराई जाए। फॉगिंग मतलब, हम आपने देखा होगा कॉलोनी में कभी कभार ऐसे केरोसिन का धुआं छोड़ते हुए कुछ गाड़ियां जाती हैं, तो ये होता है फॉगिंग। फॉगिंग से क्या होता है, मच्छरों को सांस लेने में दिक्कत होती है और ये उनके बॉडी पर चिपक जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो बेसिकली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो मॉस्किटोज हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी हम बात करें तो हम ये कर सकते हैं, जो भी हमारे स्टैग्नेंट वाटर के रिसोर्सेज हैं, स्टैग्नेंट वाटर के मान लीजिए लेक्स हैं या फिर कुछ ऐसे पॉन्ड्स हैं, तो उस पर हम केरोसिन की एक लेयर लगा दें।
केरोसिन की लेयर से क्या होगा, जो मच्छर अंडे देने बैठेंगे उनको, जो मच्छर के अंडे हैं वो केरोसिन के पास ग्रो नहीं कर पाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और इस वजह से वो सरवाइव नहीं करेंगे, तो नए मच्छर नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे भी हम मच्छरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम अथॉरिटी से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर पास करें कि जितने भी कूलर्स होते हैं, कूलर का पानी हफ्ते में एक बार बदला जा सके। तो कूलर वाटर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए यहाँ पर एवरी 1 वीक। ठीक है, तो इस वजह से भी हम काफी स्टेगनेंट वाटर को निकाल के अपने जो भी होने वाली बीमारियां होती हैं जो कि मच्छर के काटने से होती हैं उन्हें रोक सकते हैं। और हम क्या ले सकते हैं एक्शंस की, जो हमारा कंटामिनेटेड फूड है जो कि हमें फास्ट फूड से मिलता है, वो स्टॉल्स को या तो हम किसी हाइजीनिक प्लेस पर रखें, हाइजीन का ध्यान रखते हुए उनको हम सर्टिफिकेट्स दें कि उनका खाना बिल्कुल हाइजीनिक है या नहीं है, वो क्लीन मेथड्स को यूज़ करते हैं कि नहीं, ऐसा हम उन्हें सर्टिफाई कर सकें। तो इससे क्या इंश्योर रहेगा कि हमारे फूड में सैल्मोनेला टाइफी का जो कंटामिनेशन है वो ना हो। तो इससे टाइफॉइड भी हमारा कंट्रोल रहेगा। और हमारी अथॉरिटीज़ क्या कर सकती है, अथॉरिटीज़ हमें अवेयर कर सकती हैं, अवेयरनेस फैलाए कि हमें इन सब स्टैग्नेंट वाटर से बचना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए, चेंज करना चाहिए कूलर का पानी, मॉस्किटो कॉइल्स या फिर मॉस्किटो जेल्स, रेपेलेंट जेल्स जो होती हैं वो लगाना चाहिए। और हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का पकाया हुआ खाना खाना चाहिए। तो ये सारी अवेयरनेस भी हमारी लोकल अथॉरिटीज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये जो हमारे 3 सबसे कॉमन डिजीज़ हैं इनको हम रोक सकें, इनकी रोकथाम में मदद मिल सके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।